हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 6th क्लास की बुक हनीस्कल के चैप्टर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क के क्वेश्चन आंसर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विथ। पैट्रिक को क्या लगा कि उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही थी। व्हाट वाज इट रियली, वास्तव में यह क्या था। ठीक है, तो आपने पूरे चैप्टर को पढ़ लिया है, रीड कर लिया है। जिन्होंने पूरे चैप्टर को रीड नहीं किया वो हमारा पहला वीडियो देख लें, जिसमें हमने पूरे चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन किया है। तो प्रश्न समझ में आ गया। प्रश्न समझ में आ गया तो उत्तर इस प्रकार से लिखना है। पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। पैट्रिक को लगा कि उसकी बिल्ली एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही है। बट इन रियलिटी इट वाज अ वेरी स्मॉल साइज्ड मैन। लेकिन वास्तव में यह बहुत ही छोटे कद का आदमी था। एन एल्फ, यह एक बोना था। तो पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है, तब आपको अगर प्रश्न समझ में आ जाता है तो उसका आंसर भी आपको समझ में आ जाता है। आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। छोटे व्यक्ति ने पैट्रिक को एक विश क्यों देनी चाहिए या एक विश क्यों दी, उसकी एक इच्छा पूरी करने को क्यों कहा। ठीक है, तो आपने वीडियो देखा है, आपको समझ आ गया होगा कि वो छोटा बोना बहुत संकट में था और वो पैट्रिक से मदद मांग रहा था। ठीक है ना, किस लिए मदद मांग रहा था, इसका आंसर हम आपको इस प्रकार से बताने वाले हैं। तो जैसे हम बताने वाले हैं, आंसर आपको एज इट इज लिखना है और समझना है। आंसर होगा द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश एज पैट्रिक हैड सेव्ड हिज लाइफ फ्रॉम द कैट। बोने व्यक्ति ने पैट्रिक की एक इच्छा इसलिए पूरी की क्योंकि उसने उसका जीवन बिल्ली से बचाया था। आपने चैप्टर को स्टडी किया है? यदि नहीं किया है तो जो वीडियो हमने इस चैप्टर पर हिंदी में एक्सप्लेन करके बनाया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। यदि आप उस वीडियो को देख लेंगे तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा और फिर आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट वाज पैट्रिक्स विश। पैट्रिक की क्या इच्छा थी। ठीक है, यदि आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। पैट्रिक की क्या इच्छा थी। देखिए, वीडियो में आपको बताया है कि पैट्रिक एक ऐसा बच्चा था जो बिल्कुल भी होमवर्क नहीं करना चाहता था और वो चाहता था कि कोई उसका होमवर्क कर दे। ठीक है ना, तो यही उसकी एक इच्छा थी। तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है। हमने क्वेश्चन आंसर बहुत ईजी रखे हैं जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। आंसर लिखिए, पैट्रिक विश्ड दैट द लिटिल मैन। पैट्रिक की इच्छा थी कि छोटा व्यक्ति और एल्फ या बोना शुड डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेशन। सत्र के अंत तक उसका गृह कार्य करे। ठीक है, यही उसने विश मांगी, यही उसकी विश थी कि जो बोना व्यक्ति है, जो एल्फ है, वो इस सत्र के अंत तक यानी 35 दिनों तक उसके गृह कार्य को पूरा करे। समझ में आ गया? तो देखिए, हमने आंसर इतने छोटे रखे हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगला प्रश्न है इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प। किन विषयों में बोने व्यक्तियों को मदद की आवश्यकता थी टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का गृह कार्य करने के लिए। ठीक है, पैट्रिक का गृह कार्य करने के लिए उस बोने व्यक्ति को किन विषयों में मदद की आवश्यकता थी। तो मदद की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि बोना व्यक्ति तो कभी स्कूल गया नहीं था, उसने तो कोई स्कूल के सब्जेक्ट पढ़े नहीं थे। ठीक है ना, यदि आपने उस वीडियो को देख लिया है तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे, बिल्कुल छोटा सा आंसर है। द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन इंग्लिश, मैथ एंड हिस्ट्री। छोटे व्यक्ति को पैट्रिक की मदद की आवश्यकता थी अंग्रेजी में, गणित में और इतिहास में। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया? जी हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। पैट्रिक ने उसकी मदद कैसे की, मतलब बोने की मदद पैट्रिक ने किस प्रकार से की। तो आंसर ऐसे लिखिए, पैट्रिक सैट बिसाइड्स द लिटिल मैन। पैट्रिक बोने व्यक्ति के बगल में बैठ गया एंड गाइडेड हिम टू डू होमवर्क, और उसने गृह कार्य करने में उसको गाइड किया। ठीक है। मोरोवर, इसके अतिरिक्त ही ब्रोट बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी एंड रीड आउट टू हिम। वह पुस्तकालय से किताबें लेकर आया और उसने उनके पृष्ठ पढ़कर सुनाए। ठीक है। तो देखिए पैट्रिक ने उसकी मदद जो की है बोने व्यक्ति की अपना गृह कार्य कराने में, वो इसी प्रकार से उसने पूरी हेल्प की है। ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है। प्रश्न के आंसर मैंने बहुत इजी रखे हैं, बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, और आपको इस प्रश्न के जो आंसर हैं, क्वेश्चन के आंसर हैं, वो इसी प्रकार से लर्न करने हैं और इस प्रकार से आपको अपने एग्जाम में लिखने भी हैं। तो देखिए कितने इजी आंसर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो एक लाइक तो बनता ही है, तो आप ज़रूर लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क। आपको क्या लगता है पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया। द लिटिल मैन, बोने व्यक्ति ने, और पैट्रिक हिमसेल्फ, या पैट्रिक ने स्वयं किया। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अपने उत्तर के लिए आपको कुछ कारण भी बताने हैं। ठीक है ना। तो प्रश्न में जो पूछा जा रहा है वो आपको समझ में आ गया। आपको क्या लगता है कि पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया, उस छोटे बोने ने किया या पैट्रिक ने स्वयं किया। तो आप जो भी आंसर देंगे उसको आपको उसमें रीजन भी बताने हैं। ठीक है ना, क्योंकि रीजन बताना जरूरी होता है। ठीक है। तो इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है, इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु एक्चुअली डिड ऑल द होमवर्क। देखिए पैट्रिक वो स्वयं था जिसने वास्तव में अपना गृह कार्य किया। ठीक है। क्यों किया, अब हम इसका रीजन लिख देते हैं। बिकॉज, क्योंकि ही हैड टू असिस्ट द एल्फ अगेन एंड अगेन विद गाइडेंस एंड बुक्स। क्योंकि उसने बार बार उस बोने व्यक्ति को गृह कार्य करने में गाइड किया और बुक्स से उसकी हेल्प भी की। समझ में आया। क्योंकि वो बार बार गृह कार्य करने में क्या कर रहा था, उस बोने को गाइड कर रहा था कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, और बुक्स पढ़ पढ़ कर उसको सुना भी रहा था, उसको बता भी रहा था। तो इसका मतलब ये हो गया कि पैट्रिक ने स्वयं ही अपना गृह कार्य किया। ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखिए आंसर बहुत शॉर्ट में लिखा जा रहा है क्योंकि क्लास 6 में जो विद्यार्थी हैं वो बहुत छोटे हैं अभी, तो उनको बड़े आंसर लर्न करने में परेशानी होती है। इसलिए हमने एकदम सटीक और इजी आंसर को इस वीडियो में रखा है, जिससे कि सभी स्टूडेंट समझकर इन प्रश्नों के उत्तर अपनी एग्जाम शीट में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और दूसरी बात यह है कि जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे पुनः निवेदन है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो विद द वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। ओके। बॉक्स में जो यहाँ पर वर्ड्स या फ्रेजेस दी गई हैं उससे हमें नीचे दिए गए सेंटेंसेस को फिलअप करना है। तो आप देखिए यहाँ पर हमने वो बॉक्स बना दिया है जिसमें हमने वो वर्ड ले लिए हैं। तो इसमें हम फर्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड। ठीक है। तो हम इसमें जो भरना है आपको वो बता देते हैं। आपको भरना है कोरस, अ बोर, बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। ओके। आपको क्या भरना है इसमें, फर्स्ट वाले में कोरस। समझ में आ गया, हमने इसको चूज कर लिया है। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेंटेंस अगला क्या है, उसमें आपको क्या फिलअप करना है, समझकर लिखना है। जिस प्रकार से हम आंसर यहाँ पर बता रहे हैं, आंसर को हमने रेड से हाईलाइट भी किया हुआ है, जिससे आप समझ लें कि हमने क्या फिलअप किया है। ठीक है। तो आपको इनको फिलअप करने में कोई मुश्किल होने वाली नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमने जो रेड वर्ड अंडरलाइन किए वो आंसर है। सेकंड है, हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल अ मिस्ट्री। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि
डायमंड यानी हीरा किसने चुराया वो अभी तक रहस्य है। ठीक है, मिस्ट्री माने रहस्य। तो यहाँ पर आपको मिस्ट्री भरना है और मिस्ट्री को हमने रेड से हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलते हैं। दिस सेमेस्टर वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन। इस सत्र में हम एक कक्षा कक्ष की प्रदर्शनी लगाने वाले हैं। तो इसमें हमें सेमेस्टर भरना है और सेमेस्टर को हमने रेड से हाईलाइट करके अंडरलाइन भी कर दिया है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हमने 1 2 3 कर दिए हैं। फिर हम नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको भरना है ट्रू टू हिज वर्ड द एल्फ बिगिन टू हेल्प पैट्रिक। अपना वचन निभाने के लिए भोने ने पैट्रिक का गृह कार्य शुरू कर दिया। ठीक है ना। तो अब आप समझ लीजिए कि इसमें ट्रू टू हिज वर्ड, ठीक है, इसका मतलब हो गया वचन निभाने के लिए या अपने शब्दों को या अपनी जबान का पाबंद होने के लिए। ओके, तो आपको जो भरना है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट में चलते हैं। कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। क्या आप इस शब्द को डिक्शनरी में खोज सकते हैं। तो इसमें लुकअप को आपको मैंने हाईलाइट करके अंडरलाइन कर दिया है। नेक्स्ट है आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वाज आउट ऑफ लक। ठीक है ना, बदकिस्मत कह सकते हैं, आउट ऑफ लक यहाँ पर भरना है। देयर वाज अ ट्रैफिक जैम। ओके, मैंने सुबह जल्दी शुरुआत कर दी जिससे मैं समय पर पहुंच जाऊं, लेकिन मैं बदकिस्मत था क्योंकि ट्रैफिक जाम हो गया था। ओके, तो आउट ऑफ लक को मैंने रेड से हाईलाइट करके अंडरलाइन कर दिया है। आपको नंबर 6 में ये फिलअप करना है। ओके, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं कि क्या है नंबर 7। सी सेज सीज गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स। वो कहती है कि उसके पास बहुत सारी किताबें हैं। बट बिटवीन यू एंड मी, इसमें आपको भरना है बिटवीन यू एंड मी, आपके और मेरे बीच। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा हमने उधार ली हैं। ओके, तो इसमें जो आपको भरना है बिटवीन यू एंड मी, जिसको हमने रेड से हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, आपको ये फिलअप करना है। ओके, ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें 1 से 7 तक जो सेंटेंस थे और जो ऊपर आपको वर्ड या फ्रेजेस दी गई हैं वो आपने इस प्रकार से फिलअप करनी है। इस प्रकार से ही आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो इतना ही गृह कार्य आपको इसमें करना है। कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा है तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।